हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। और आज की जो वीडियो है हमारी, इसमें हम देखने वाले हैं कि आप एक पोस्ट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो वर्डप्रेस के अंदर, है ना। और पोस्ट के जो भी डैशबोर्ड में आपको जितनी भी सेटिंग्स देखने को मिलती है जब आप पहली बार इंटरेक्ट होते हो पोस्ट वाले डैशबोर्ड से वर्डप्रेस में, तो वो सारी चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। तो बिना किसी डिले के हम चलते हैं हमारे वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड पे, एडमिन पैनल में। उसके बाद लेफ़्ट नेविगेशन मेन्यू में होम के जस्ट नीचे आपको मिल जाता है पोस्ट का एक आइटम, ठीक है, या फिर लिंक कह सकते हो आप। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको वो सारी की सारी पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। जस्ट अ मिनट, मैं ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा दूँ ताकि वी हैव अ बेटर स्क्रीन टू अंडरस्टैंड थिंग्स नाउ। अब ये इस तरह की कोई स्क्रीन आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे वो सारे के सारे आर्टिकल्स या ब्लॉग पोस्ट कह सकते हो आप, जो आपके वेबसाइट पे पब्लिश्ड हैं, ठीक है। अभी ये जो है सारे के सारे यहाँ पे टाइटल्स वगैरह हैं, और जितने भी हमने लिखे हैं कैटेगरीज, टैग्स वगैरह, और कब कब हमने इनको पब्लिश किया है। तो फ़िलहाल के लिए इस प्लेट को बिल्कुल खाली कर देते हैं। बट उससे पहले एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा यहाँ पे, वो ये है कि आप बिल्कुल पेजेस की तरह इसकी भी सेटिंग्स हैं। जैसे अगर आप इसको डिलीट करना चाहो तो आप यहाँ से ट्रेस कर सकते हो। देखना चाहो इस पोस्ट को तो यहाँ पे क्लिक करोगे आप, तो आपको ये पोस्ट दिख जाएगी इंटरनेट पे कि ये कैसी है, ठीक है, ये आपकी पोस्ट है। उसके बाद लेट्स गो बैक। उसके बाद एडिट करना हो इसको तो हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं, जो भी आपको चेंजेस करने हों इसके अंदर XYZ, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे करने को, ठीक है। एंड उसके बाद क्विक एडिट में हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें एडिट कर सकते हैं, जैसे स्लग, डेट और आपका टाइटल वगैरह और कैटेगरीज़ वगैरह। बट अभी के लिए इसको भी छोड़ देते हैं। और अब लास्ट में आ जाते हैं बल्क एक्शंस के बाद, कि जब आपको एक ही साथ में एक कोई बल्क एक्शन परफॉर्म करना हो, या तो आपको सारी ये डिलीट करनी हो, या फिर सारी जो है आपको क्या क्या ऑप्शन में जाते हैं, एडिट करनी हो या ट्रेस करनी हो, दो ही ऑप्शन है आपके पास बल्क एक्शंस में। तो फिलहाल के लिए मैं इसको सबको डिलीट कर देता हूँ। सबको आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे, यहाँ से, उसके बाद बल्क एक्शंस में जाओगे तो यहाँ पे आपको मूव टू ट्रेस कर देना है, ताकि ये आपका पूरा का पूरा प्लेट खाली हो जाए यहाँ पे, ताकि हम स्टार्टिंग से चीज़ों को समझ सकें। नाउ एक नई ब्लॉग पोस्ट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले एक बटन मिल जाता है ऐड न्यू का, ठीक है। इस पर आप अगर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिलता है, जिसके अंदर कुछ सेटिंग्स हैं जो अब हम समझने वाले हैं। सबसे पहली जो चीज़ है आपकी, उसमें पहले लिखा हुआ है ऐड टाइटल, यानी कि आपकी वेबसाइट का, आपकी जो ब्लॉग आर्टिकल या ब्लॉग पोस्ट आप लिखने वाले हो, उसका जो टाइटल है वो क्या होने वाला है। जैसे ये कुछ भी हो सकता है। SEO के सेक्शन में हम इसे ज़्यादा बेहतर समझेंगे कि किस तरीके से अच्छे टाइटल्स लिखे जा सकते हैं जो SEO फ्रेंडली होते हैं। बट अभी के लिए एक हम कुछ भी टाइटल ले लेते हैं कि हाउ टू ग्रो योर इंस्टाग्राम टू 100K फॉलोअर्स इन 90 डेज़, ठीक है। ये एक अच्छा टाइटल हो सकता है ना। इसके अंदर आप इंस्टाग्राम की सारी स्ट्रेटजीज़ लिखोगे, है ना, और उसके बाद जो भी टैक्टिक्स होंगी, जो भी स्टेप्स फॉलो करने हैं किसी को, अगर वो चाहता है कि इंस्टाग्राम पे 100,000 फॉलोअर्स हों उनके, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ लिखोगे। बट ये हो गया हमारे टाइटल की बात। अब टाइटल के बाद सबसे पहले यहाँ पे जो टाइटल के जस्ट नीचे आ जाता है वो आपको मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट एक पैराग्राफ। सो दिस इज़ अ पैराग्राफ। इसमें मुझे आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है पैराग्राफ कैसे होते हैं। जैसे अगर मैं इसको देखूं कि ये इंटरनेट पे कैसी दिखेगी, तो आपको यहाँ पे राइट में प्रीव्यू का एक बटन मिल जाता है। इस पर आप क्लिक करोगे तो नीचे आपको प्रीव्यू इन न्यू टैब करके आप देख सकते हो कि ये डेस्कटॉप पे कैसी दिखाई देगी। तो ये आपको देखो, जो टाइटल हमने वहाँ पे लिखा था वो यहाँ पे आ गया, जो पैराग्राफ हमने लिखा था वो पैराग्राफ यहाँ आ गया, और ये यहाँ पे हमारी कैटेगरी के जो वो बनाए हुए हैं इन्होंने, कि आपकी कैटेगरी भी यहाँ पे आपको दिखाई देगी। तो ये सारी चीज़ें हम सेटिंग से कंट्रोल कर सकते हैं। हम चाहें तो इसको ना दिखाएं, चाहें तो दिखा लें। बट अभी क्योंकि सारी की सारी चीज़ें वो चल रही हैं जो डेमो के साथ आई थी थीम के, तो अभी इन सब चीज़ों पे आपको गौर नहीं करना है, जस्ट इग्नोर दैम। हम क्योंकि लेटर वीडियोज़ में ये सारी चीज़ें कस्टमाइज़ कर रहे होंगे, तो अभी इसके लिए कोई ऐसे चिंता नहीं करनी है ना। आगे चलते हैं ऑथर के बारे में। यहाँ पे कुछ कैलेंडर, कैटेगरीज वगैरह वगैरह, लेटेस्ट पोस्ट, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अब नाउ गोइंग बैक, अगर
मैं इसके बाद एंटर प्रेस कर दूं तो मेरे पास क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट एक और पैराग्राफ आ जाता है। तो दिस इज़ अनदर पैराग्राफ। ठीक है, अब सपोज़ करो आपने एक पैराग्राफ लिखा, 2 पैराग्राफ लिखे, 3 4 5 ऐसे पैराग्राफ लिखे, तो बट एक ब्लॉग पोस्ट जो होती है, एक अच्छी ब्लॉग पोस्ट जो होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें मल्टीमीडिया फाइल्स होती हैं, जैसे कि इमेजेस, वीडियोस, उसमें लिंक्स होती हैं, उसमें हेडिंग्स होती हैं, है ना, उसमें फॉर्मेटिंग होती है, कोट्स होती हैं, बटन्स होते हैं, है ना, ऐसे करके नंबर ऑफ़ चीज़ें होती हैं। वो सारी कहाँ से आएंगी वो हमें देखना है। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करते हैं, वो है आपकी हेडिंग। तो अगर मुझे यहाँ पे पैराग्राफ की जगह हेडिंग चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसको करने के 2 ऑप्शन हैं। या तो आप यहाँ पे जो आपको प्लस का बटन मिल जाता है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अगर मुझे यहाँ पे हेडिंग लिखनी है तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, हेडिंग सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास में एक हेडिंग आ जाएंगी। सो दिस इज़ अ हेडिंग। यहाँ से हमने हेडिंग की। अब इस हेडिंग के भी हम जो है, हेडिंग जो है, अगर आपने HTML को आपका थोड़ा सा पता होगा तो आपको पता होगा हेडिंग हमारे पास 6 तरह की होती हैं। लाइक हमारे पास 6 हेडिंग टैग होते हैं, H1 H2 H6 तक जाता है ये। तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो कि ये कौन सी हेडिंग है। जनरली हम H2 के साथ जाते हैं, कभी कभी हम H3 H4 भी यूज़ कर लेते हैं। H1 बहुत कम यूज़ किया जाता है क्योंकि मोर और लेस हम उसको थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं टाइटल के साथ में। अब नाउ ये हेडिंग की बात हो गई। अब हेडिंग से अलग अगर मुझे कुछ चाहिए तो देखो यहाँ पे 6 ऑप्शन है। आप पैराग्राफ ऐड कर सकते हो, हेडिंग ऐड कर सकते हो, इमेज ऐड कर सकते हो, इमेजेस अगर बहुत सारी हैं तो आप गैलरी ऐड कर सकते हो, एक लिस्ट बनाना चाहो तो आप लिस्ट बना सकते हो, और एक कोट अगर आपको बनानी हो तो आप एक कोट भी लिख सकते हो। ये सारी चीज़ें क्योंकि हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हर एक पे बात नहीं करेंगे हम, है ना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम एक ब्लॉग आर्टिकल एक्चुअल में लिख रहे होंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। उसके बाद आपको आइडिया देने के लिए कि क्या क्या चीज़ें इसमें आप ऐड कर सकते हो, वो उसके लिए आपको जाना है ब्राउज़ ऑल पे। अब ब्राउज़ ऑल में जितने भी आपको यहाँ पे ब्लॉग्स के अंदर चीज़ें दिख रही हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप एक ब्लॉग के अंदर ऐड कर सकते हो, एक ब्लॉग पोस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो। और आई जस्ट फील वंडर ऑन माई ओन कि आप इतनी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो ब्लॉग के अंदर। इसमें आपके बटन्स, कोड्स, कोड टेबल, वीडियोज़, फाइल, मीडिया टेक्स्ट और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, बटन्स भी आ जाते हैं आपके पास, रो, स्टैक, कैलेंडर, कस्टम HTML, सोशल मीडिया आइकॉन्स और बहुत सारी चीज़ें। आप यहाँ पे आराम से गो थ्रू करो खुद। ठीक है, मैं ये आपको नहीं करा रहा हूँ एक पर्टिकुलर चीज़। आपको फॉर्म डालना है इसमें, वो भी डाल सकते हो आप। अब सपोज़ करो मुझे यहाँ पे पैराग्राफ है पहले से, मुझे इसी को हेडिंग बनाना है, तो इस पैराग्राफ को बिना एक नया ब्लॉक ऐड किए आप कैसे चेंज कर सकते हो। आप इस पर क्लिक करोगे पैराग्राफ के ऊपर तो आपको यहाँ पे वो सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो आप इसे बना सकते हो। जैसे ये हेडिंग, ये पैराग्राफ ना रख के मुझे कोट बनानी है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से सीधा कोट पे क्लिक कर दूँगा। अगर मैं कोट तो ये कोट बन गई। अब मुझे चाहिए कि कोट ना होकर वापस पैराग्राफ हो, तो मैं वापस कोट पे क्लिक करके इसे अनरैप कर दूंगा तो ये वापस से पैराग्राफ बन जाएगा। जैसे ये हेडिंग है तो अगर मैं हेडिंग पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वो सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे मुझे, जो इस ब्लॉक को मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। मैं इसको एक पैराग्राफ बना सकता हूँ, एक लिस्ट बना सकता हूँ, एक कोड बना सकता हूँ, बट और कुछ मैं इसमें नहीं बना सकता। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई इमेज होती तो मैं उसका कुछ बना ही ना पाता, मुझे क्या करना पड़ता, उस ब्लॉक को डिलीट करना पड़ता या इमेज को डिलीट करना पड़ता, फिर एक नया ब्लॉक ऐड करना पड़ता। तो ऐसे करके चीज़ें होती जो हम आने वाले वीडियोज़ में एनीवे करने वाले हैं, तो ऐसे स्ट्रेस लेने वाली कोई बात नहीं है ना। ग्रेजुअली आपको सारी चीज़ें आएंगी। अब ये तो हो गया बहुत बेसिक सी बात कि आप एक ब्लॉग आर्टिकल का बेसिक फॉर्मेट और बेसिक चीज़ें किस तरीके से सेट कर सकते हो। अब समझने लायक जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हैं कि आपको यहाँ पे जो ये राइट में ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं और जो ऊपर आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं वो क्या है। तो देखो ये वाला जो प्लस आइकॉन है वो अगेन सेम है इस वाले प्लस आइकॉन के। अगर आप इससे जाके ब्राउज़र करते हो तो भी आपको यही देखने को मिलता है। यहाँ पे आप सीधा प्लस भी दबा दोगे तो भी आपको एक नया ब्लॉक या कोई एक पैटर्न कि मुझे टेक्स्ट रखना है तो टेक्स्ट में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन हैं, या फिर आपको कोई मीडिया रखना है इमेजेस या ओपन वर्ड्स से, तो वो आप सारी चीज़ें यहाँ से डायरेक्टली किसी ब्लॉक के साथ में इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर इंस्टेंस मुझे यहाँ पे इसकी जगह क्या चाहिए, इस ब्लॉक में मुझे चाहिए एक इमेज, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से मीडिया इमेज पे क्लिक कर दूँगा और मीडिया लाइब्रेरी में जाके कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे ये शूज़ है तो यहाँ पे एक इमेज आ जाएगी। क्लियर हुआ। अब उसके बाद आ जाते हैं इस पे। देखो टूल्स का जो ये सेक्शन है ये दो चीज़ों के लिए है। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, एक तो एडिट मोड आपका, एक सेलेक्ट मोड। एडिट मोड का मतलब क्या है
कि मैं यहाँ पे कुछ भी चीज़ें चेंज कर सकता हूँ, जैसे अभी मैं लिख पा रहा हूँ। बट अगर मैं सेलेक्ट मोड पे चला जाऊँगा तो फिर मैं इसको यहाँ पे मैं एडिटिंग नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे कुछ लिख नहीं सकता। मैं बट कर क्या सकता हूँ, मैं इनको रीअरेंज कर सकता हूँ। जैसे ये पैराग्राफ पहले पे ना हो, पहली जगह पे ना हो के दूसरी जगह पे होना चाहिए, तो ये पैराग्राफ में नीचे लेके आ सकता हूँ। ये हेडिंग सबसे पहली प्लेस पे होनी चाहिए, तो मैं इसको क्या करूँगा, ड्रैग करके इसको मैं ऊपर लेके आ सकता हूँ। तो ये काम आप कब करते हो, सेलेक्ट कब करते हो, किसी ब्लॉक को जब आपको ऊपर नीचे लेके जाना हो, है ना, बट उसमें एडिटिंग ना करनी हो, तो ये हमारा जो है टूल मेन्यू इसलिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद सपोज़ करो मैंने यहाँ पे एक गलत चीज़ लिख दी, इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस लिख दिया, तो अगर मुझे उसको रीडू करना है तो मैं यहाँ से कर दूंगा, सॉरी अंडू करना है, तो मैंने अंडू कर दिया, वो रॉन्ग सेंटेंस हट गया। मुझे चाहिए कि नहीं गलती से हट गया, तो फिर वापस रीडू कर सकता हूँ मैं इसको रॉन्ग सेंटेंस। ये दोनों चीज़ें बहुत ईजी हैं, ये हमने बचपन से किया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह में। उसके बाद आता है आपका डॉक्यूमेंट ओवरव्यू। देखो डॉक्यूमेंट ओवरव्यू में क्या होता है, जब आपका बहुत लंबा हो जाता है आर्टिकल, तो वहाँ पे आपको चाहिए कि आप सेक्शंस को जल्दी जल्दी गो थ्रू कर सकें, ठीक है। इसकी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है वैसे, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे बहुत लंबा आर्टिकल हो गया तो आपको इस इमेज पे पहुँचना है, बट आप इसको सेलेक्ट नहीं कर पा रहे किसी रीज़न से, तो आप यहाँ से जाके इस पे इमेज पे पहुँच सकते हो, हेडिंग पे पहुँच सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली क्या है कि आपको मोटी मोटी चीज़ें देखने को मिल जाती है कि इस ब्लॉग आर्टिकल के अंदर है क्या क्या चीज़ें, ठीक है, कौन कौन से ब्लॉग्स आपने बनाए हुए हैं। ये क्लियर हुआ आपका। अब एडिट विद एलिमेंटर के साथ हम क्योंकि होम पेज डिज़ाइन करेंगे ही अगली वीडियोज़ में, तो इसको हम यहाँ पे एज इट इज़ छोड़ देते हैं, इसके बारे में बात नहीं करते हैं। आगे आ जाते हैं। सेव ड्राफ्ट का जो आपका ऑप्शन है वो ये है कि आप इसको इंटरनेट पे आर्टिकल को पब्लिश नहीं करना चाहते, बट आपकी वर्डप्रेस में ये सेव रहे एज अ ड्राफ्ट, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, उसको ड्राफ्ट को सेव कर सकते हो, जो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, ठीक है। हर बार जब भी आप किसी आर्टिकल में या किसी पोस्ट में कुछ भी चेंज करो तो उसको हमेशा हमें एज अ ड्राफ्ट सेव रखना होता है। और अगर इन केस आपको इंटरनेट पे पब्लिश ही करना तो आप डायरेक्ट पब्लिश कर सकते हो, ताकि वो आपको इंटरनेट पे आपकी वेबसाइट पे दिखाई दे, ताकि उसे गूगल इंडेक्स करके रैंक कर सके, ठीक है। ये सिंपल था। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है बेसिकली ये सेटिंग्स का बटन हुआ करता था यहाँ पे, अभी रिसेंट अपडेट के बाद इन्होंने इसका चेंज कर दिया है व्यू, है ना, इसको ऐसे दो पार्टीशन की तरह बना दिया है। पहले यहाँ पे साइड का एक ऐसा वो होता था, जैसे आपका वो होता है गियर होता है, तो इससे क्या होता है, ये वाला जो आपका राइट साइड में बॉक्स है वो हट जाता है, या फिर उसको हम वापस लेके आ सकते हैं। अब ये आपका सिंपल था। इसके बाद जो आपको 3 डॉट्स लास्ट में मिलते हैं आपके इस पोस्ट के डैशबोर्ड में, वो आपको मिलते हैं कुछ छोटी मोटी सेटिंग्स के लिए, जिसमें आपको जनरली करना कुछ होता नहीं है ना, बट मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। जिसमें जो टूल्स वाली चीज़ें हैं ये आप कभी यूज़ नहीं करोगे। लिटरली मैंने आई थिंक 5-6 साल से मैं वर्डप्रेस यूज़ कर रहा हूँ, मैं पोस्ट लिखता हूँ, मैंने वेबसाइट्स बहुत अच्छी अच्छी बनाई, बट मैंने कभी इनका यूज़ नहीं किया, है ना। कोड एडिटर का कभी रेयर केस में यूज़ होता है कि कुछ चीज़ जो है मुझसे विजुअली नहीं हो रही, तो मैं जाके कोड में जाके चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे कोड एडिटर में क्या होता है कि अभी क्या है, आपको सारी की सारी चीज़ें विजुअली दिख रही हैं। कोड एडिटर पर क्या होगा, आपको HTML और CSS लिखनी पड़ेगी, ठीक है। बेसिक CSS की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे वो नहीं कि आपने एक जगह पे CSS डिफाइन की, एक जगह पे HTML और फिर आप उन दोनों को कनेक्ट कर रहे हो, नहीं। सिंपल बिल्कुल कि हेडिंग का कलर चेंज कर दिया, है ना, किसी चीज़ की स्टाइलिंग चेंज कर दी, वो वाली बात है, ठीक है। बट कोड एडिटर की भी बहुत कम आपको ज़रूरत पड़ती है, तो इसको भी हम समझने के लिए हमने समझ लिया, ये आपका पूरा कोड आ गया। फिर वापस से हम विजुअल एडिटर पर जो है ऐसे एडिट करते हैं जो आपकी फ्रंट एंड में दिखाई देती हैं चीज़ें। उसके बाद डिस्ट्रक्शन फ्री का मतलब क्या है, आपने जैसे देखा मैंने क्लिक किया इस पर, पूरा का पूरा आपका वो ख़त्म हो गया, जितने भी आपको सेटिंग्स ये वो सब दिखाई दे रहे थे वो सब खत्म हो गया। उसके बाद स्टिल मैं क्या करूँगा, डिस्ट्रक्शन फ्री हटाऊँगा ताकि सारी चीज़ें हमारी वापस आ जाएँ। उसके बाद स्पॉटलाइट मोड में क्या होता है, जिस हेडिंग पे या जिस पैराग्राफ पे जिस ब्लॉक पे आप काम कर रहे होंगे वो आपको डार्क दिखाई देगा, बाकी सब हल्का सा ग्रेस हो जाएगा, यानी कि हल्का सा फेड अवे हो जाएगा। जैसे अगर मैं स्पॉटलाइट मोड में चला जाऊंगा तो ये जितना भी था आपको दिखाई दे रहा था, पैराग्राफ्स फेड हो गए, है ना, इमेज फेड हो गई, टाइटल फेड हो गया, बट जिस भी हेडलाइन पे मैं जाऊंगा या जिस भी सेक्शन ब्लॉक में मैं जाऊंगा वो आपका डार्क रहेगा, बाकी सारा आपका ग्रेइश हो जाएगा। उसके बाद टॉप टूल बार, तो ये टॉप टूल बार भी हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। तो इसमें क्या होता है बेसिक कि आप कुछ चीज़ें अगर आप सेटिंग्स चेंज करना चाहते हो, इसको ऊपर नीचे लेके जाना चाहते हो, तो वो भी आप टॉप टूल बार से कर सकते हो, बट
एज सच उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसका बहुत कम यूज़ है ना। अभी के लिए मैं इसको वैसे ही बना देता हूँ जैसा ये था। ठीक है, फाइन इनफ। ये बेसिक सारी सेटिंग्स आपकी कवर हुई। अब कलर्स, ब्लॉक और पोस्ट के सेक्शन में आ जाते हैं। पोस्ट पे पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। पोस्ट फॉर्मेट में आपको कभी कुछ चेंज नहीं करना होता, ये स्टैंडर्ड रहता है जनरली, है ना। ऑथर, अगर आपके पास एक से ज़्यादा लोग हैं लिखने वाले वेबसाइट में, तो आप सेलेक्ट कर लेते हो कि ये किस ऑथर ने लिखा है। उसके बाद रिविजन्स में क्या होता है कि आपने कितनी बार चेंजेस किए अपनी वेबसाइट में, अपने आर्टिकल में, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देती है। इस पर्टिकुलर पेज के रिविजन्स की ये बात कर रहा है, इस पर्टिकुलर ब्लॉग आर्टिकल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सपोजिडली आपने जो है 20 रिविजन्स किए, 20 रिविजन्स में 15 रिविजन्स तो सब कुछ सही था, बट 16th रिविजन से सब गलत हो गया। तो क्या करते हो आप यहाँ से, आप चाहो तो 15th रिविजन पे जाके सारी चीज़ें रिकवर कर सकते हो, आगे के रिविजन्स डिलीट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद कैटेगरीज, जनरली सपोज करो मैं डिजिटल मार्केटिंग में हूँ, तो क्या क्या की चीज़ें होंगी वहाँ पे। एसईओ एक कैटेगरी होगी, है ना, जो आप चाहो तो बना सकते हो, ना चाहो तो मत बनाओ, कोई बात नहीं। आप इसको ऐसे ही अनकैटेगराइज्ड रख के भी ब्लॉग आर्टिकल्स पब्लिश कर सकते हो, बट कैटेगरी हो तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे एसईओ वाला एक बंदा आया हमारी वेबसाइट पे, उसे सिर्फ एसईओ के आर्टिकल्स में इंटरेस्टेड है, तो वो एसईओ की कैटेगरी में जाएगा, वहाँ पे उसको एसईओ की कैटेगरी के सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसको सोशल मीडिया नहीं पढ़ना, तो वो सोशल मीडिया उसे मिलेगा भी नहीं। लाइक फ़िल्टर करने का अच्छा ऑप्शन है उसके पास में, किसके, जो आपका व्यूअर है या जो भी आपका रीडर है वो। अब कैटेगरीज जैसे एसईओ हो गया डिजिटल मार्केटिंग में, सोशल मीडिया हो गया, पेड एडवर्टाइजिंग हो गया, तो इस तरीके से आप अलग अलग कैटेगरी डिफाइन करते हो अलग अलग आर्टिकल्स की, और फिर उस पर आप यहाँ पे चेक कर देते हो कि ये किस कैटेगरी का आर्टिकल है। जैसे इंस्टाग्राम के बारे में था, तो अगर मैं कैटेगरी बनाऊँ इसमें सोशल मीडिया की, तो वो यहाँ पे उस कैटेगरी के अंदर जाएगा। ठीक है, ये होता है बेसिकली ताकि आपके यूज़र्स जो हैं ईजिली आपकी वेबसाइट में आर्टिकल्स को नेविगेट कर सकें कि मुझे अपनी कैटेगरी के आर्टिकल्स चाहिए। ठीक है, उसके बाद टैग्स जनरली कैटेगरी के जैसे ही हैं, बट हम कभी टैग्स तब यूज़ करते हैं जब हम बहुत बड़ी कोई वेबसाइट बना रहे हैं जिस पे हज़ारों आर्टिकल्स जाने वाले हैं, है ना, बहुत सारे ऑथर्स हैं, अलग अलग एडिटर्स और अलग अलग पब्लिशर्स हैं, वो आके लिखते हैं, तो वहाँ पे टैग्स यूज़ करते हैं। और आप चाहो तो इनको वैसे भी यूज़ कर सकते हो। फीचर्ड इमेज की मैं बात कर लेता हूँ, तो फीचर्ड इमेज मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअल में क्या होती है। जैसे मैं गया एक किसी भी रैंडम वेबसाइट पे, है ना, ये एक मेरे पास वेबसाइट है और ये कोई आर्टिकल्स हैं यहाँ पे, तो जो इमेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है ये आपकी क्या होती है, फीचर्ड इमेज होती है, यानी कि जो आपकी वेबसाइट पे सबसे ऊपर की तरफ डिस्प्ले होगी। इसी के साथ एक और चीज़ होती है हमारे पास में यहाँ पे, एक्सेप्ट या जो भी आप इसे प्रोनाउंस करते हो, ये क्या होता है कि आप एक आर्टिकल के बारे में बहुत छोटी सी बात पहले ही बोलना चाहते हो उसके बारे में। जैसे इस आर्टिकल में ओवरकमिंग ओवरवेल्म आर्टिकल में ये हमारी फीचर्ड इमेज हो गई, जो हमारी वेबसाइट पे दिखाई देती है, या फिर जब कोई इसे पढ़ रहा होगा तो जो सबसे टॉप पे आती है जनरली हेडर की साइड में, वो आपकी फीचर्ड इमेज होती है। और उसके बाद जो नीचे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये आपका एक्सेप्ट है। अब ये क्या होता है कि आप आर्टिकल के बारे में कि ये किस बारे में होने वाला है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दे देते हो पहले ही, ताकि यूज़र समझ सके कि इस आर्टिकल के अंदर वो पढ़ने वाला क्या है। इफ़ इन केस अगर आप सेट नहीं करते हो तो जो भी आपका आर्टिकल होता है उसके पहले 50 वर्ड्स के आसपास वो जो है ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है एज एन एक्सर्ट। अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी डिस्कशंस को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं नॉर्मली, कि इस पे कमेंट्स वगैरह अगर कोई ना करे तो आप चाहते हो तो यहाँ से आप इनको अनचेक कर सकते हो, अदरवाइज लीव दैम एज इट इज़। ये सब चीज़ें स्टैंडर्ड सेटिंग्स पे सही काम करती हैं। अब आ जाते हैं ब्लॉक के बाद, तो ब्लॉक सेटिंग्स तब दिखाई देंगी आपको जब आप यहाँ पे एक ब्लॉक सेलेक्ट करोगे। अभी यहाँ पे कोई भी ब्लॉक सेलेक्ट नहीं है, हम टाइटल पे हैं, तो जैसे ही मैं इस ब्लॉक को सेलेक्ट करूँगा तो इसका टेक्स्ट का कलर क्या हो सकता है। जैसे मैं इसका कलर यहाँ से चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, बट हम ये सब चीज़ें थीम के अंदर जाके करेंगे ताकि हमें यहाँ पे ज़रूरत ना पड़े। तो मैं फिर भी आपको आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ, है ना, लाल पीला कर लेके इसे बिल्कुल ख़राब कर दूँगा। उसके बाद हम चाहें तो इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। जैसे इसकी हेडिंग को हम स्मॉल चाहते हैं तो इट विल बी स्मॉल, मीडियम, है ना, कुछ साइज़ मिल जाते हैं आपको यहाँ पे। अगर आप चाहो तो कस्टम साइज़ भी अपना इस स्लाइडर के हेल्प से यूज़ कर सकते हो, जो आपको लेटेस्ट वर्डप्रेस के वर्जन में देखने को मिलता है। वरना आपको यहाँ पे नंबर इनपुट करना पड़ता था पहले कि 50x पे चाहता हूँ मैं, 40 पे चाहता हूँ। उसके बाद जैसे अगर मैं इसको 40 पे सेट कर दूँ तो अभी क्या है, इसका काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, बट अगर मैं चाहूँ कि ये बोल्ड हो तो मैं यहाँ से सेमी बोल्ड अपीयरेंस में जाके इसको भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। बिल्कुल एक्स्ट्रा बोल्ड चाहिए मुझे तो ये और ज़्यादा थिक दिखाई देगा फ़ॉन्ट। अब लेटर केस कैसे हो सकते हैं, मैं सबको अपर केस कर सकता हूँ, लोअर केस कर सकता हूँ, कैमल केस कर सकता हूँ, है ना, और
नॉर्मली तो आपका ये है ही नन। उसके बाद एडवांस सेटिंग्स के बारे में थोड़ी थोड़ी बात हम करते रहेंगे जब जब ये चीज़ें आती रहेंगी। अभी के लिए लेट दैम लीव द वे दे आर। उसके बाद आई थिंक जो बेसिक सेटिंग समझने वाली थी आपकी पोस्ट के अंदर, वो यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। अगली वीडियो में हम एक्चुअल में एक ब्लॉग आर्टिकल लिखेंगे और माइट भी मैं आपको वो आर्टिकल चैट जीपीटी से लिख के दिखाऊँ, है ना। तो आपको चीज़ें देखने में और करने में और मज़ा तो आएगा ही, बट आपको कुछ नई चीज़ें और सीखने को मिलेंगी जो आपको इंडस्ट्री में कोई सिखा नहीं रहा है, कि आप इस चीज़ को चैट जीपीटी के साथ या किसी और एआई के साथ कंबाइन करके अच्छे तरीके से ज़्यादा आउटपुट ले सकते हो। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।